प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली विधानसभा के प्रचार का शोर थम चुका है। नेता अपने अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। 12 घंटे से भी कम समय बचा है अब मतदान के लिए, लेकिन चुनाव के बिल्कुल आखिरी चरण में जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धुआंधार प्रचार किया है, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को खींचने के प्रयास किए हैं, उनका समर्थन जुटाने का प्रयास किया है, उसने कांग्रेस की जो मंशा है, जो उसकी रणनीति है, उसको साफ कर दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन सीटों पर खास तौर से चुनाव प्रचार किया है जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा जहां से उनके प्रत्याशियों के जीतने की संभावना अधिक है। तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ये बिल्कुल नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतें और विधानसभा में पहुंचे। इसके अलावा वो ये भी नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया चुनाव जीते। इसके पीछे कारण क्या है, इसको समझिए। दरअसल जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो शराब घोटाले के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए हुए हैं। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बंदिशें लगा रखी हैं कि वो दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते, और बतौर मुख्यमंत्री वो किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, और अगर बहुत अनिवार्य है तो हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। ऐसी हालत में अगर अरविंद केजरीवाल अपना विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए दोबारा बिना विधायक बने सीएम की कुर्सी पर बैठना नामुमकिन है, ये मान के चलिए आप। वैसे भी वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो बाध्यताएं हैं, जो शर्तें हैं जमानत की, उनके कारण वो दिल्ली का सीएम के रूप में काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो एक सीएम के पद पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सीएम के तौर पर वो काम नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी में जिस व्यक्ति की नंबर 2 की हैसियत है, जो सह अभियुक्त हैं, या कहा जाए कि किंग पिन है, मुख्य साजिशकर्ता हैं दिल्ली शराब घोटाले के, जैसा कि जांच एजेंसियां कह रही हैं, वो है मनीष सिसोदिया। कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं चाहती कि मनीष सिसोदिया जो है वो चुनाव जीतें, क्योंकि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, राहुल गांधी जी की छोटी बहन, उन्होंने पहले नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी संदीप दीक्षित के पक्ष में जो है जोरदार प्रचार किया, लोगों से उनके लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की, और इसके बाद वो जंगपुरा पहुंच गई और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी फरहाद सूरी के लिए रोड शो किया, लोगों से उनके लिए वोट मांगे और उनके लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की। अब जो संदीप दीक्षित हैं, वो नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रत्याशी हैं, और फरहाद सूरी जंगपुरा में मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी हालत में जिस ढंग से चुनाव कैंपेन के लिए गति दी है प्रियंका गांधी ने, तो उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी पूरे रणनीतिक तरीके से इस बात में जुटी हुई है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये दोनों अपना चुनाव हार जाएं। अगर ये दोनों लोग चुनाव हार जाते हैं तो ये आप निश्चित मान के चलिए, आम आदमी पार्टी के भीतर वर्चस्व की जंग बहुत तेज होगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने को लेकर नेता लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है साजिशें रच रहे होंगे, और
पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, उसका भविष्य गर्त में चला जाएगा। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है वो ये भी चाहती है कि पिछली बार के मुकाबले आम आदमी पार्टी की जीत जो है वो थोड़ी कमजोर हो, और यहां तक भी कमजोर हो जाए अगर बस चले उसका कि कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी जीत जाए और आम आदमी पार्टी की जो सरकार बने उसके लिए उसे कांग्रेस का समर्थन हासिल करना पड़े, उसकी लंगड़ी सरकार बने। तो जिस तरीके से कद बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का राजनीतिक कद, उस पर विराम लगेगा और कांग्रेस का कद जो है वो तेजी से उसको लगता है बढ़ेगा, अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद की। राष्ट्रीय स्तर पर फिर आम आदमी पार्टी की ये मजबूरी हो जाएगी कि वो कांग्रेस का समर्थन करे, उसका सहयोग करे। आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी मर्जी से जहां चाहते हैं वहां कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं और जहां चाहते हैं वहां कांग्रेस के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तब उनको कई बार इस बात पर सोचना पड़ेगा कि अगर दिल्ली की सरकार उनको चलानी है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट रणनीति है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये दोनों चुनाव हार जाएं, आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो जाएं और इसके साथ ही कांग्रेस का थोड़ा वोट पर प्रतिशत बढ़ जाए और वो इतनी सीटें जीत जाए कि उसकी मदद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। जिस तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके बड़े बड़े नेता सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इतने बड़े बड़े नेताओं के लिए दो दो विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ में कई कई विधायक और सांसद लगातार उन क्षेत्रों में संपर्क कर रहे हैं, छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं। तो इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो असर दिखा गया, साथ में जिस तरह के वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं कि वो आम आदमी पार्टी की किसी भी योजना को बंद नहीं करने जा रहे हैं, और तीसरी चीज जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने वायदों को पूरा करने में नाकाम रही है और उसकी वजह से दिल्ली की जो जनता है उसका वैसा समर्थन आम आदमी पार्टी को इस बार नहीं मिल रहा है जैसा समर्थन उसे 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में मिला था। तो जो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, और राजनीति में एक चीज हमेशा होती है, जिसका ग्राफ बढ़ रहा होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है, और जिसका ग्राफ गिरना शुरू होता है वो कितना गिरता है इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आ जाए, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाए और नतीजे कुछ वैसे ही आए जैसे कि हरियाणा की विधानसभा चुनावों में आए, जैसे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में आए। यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली है, जो मतदाता वर्ग मध्यम वर्ग से आता है, जो कर्मचारी वर्ग है, उसमें जो नाराजगी थी, जो उसको लग रहा था कि ये सरकार उसका ध्यान नहीं रख रही है, बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से दो बड़ी घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई, एक घोषणा की गई है और एक उन्होंने प्रस्ताव रखा है बजट में। नंबर एक, 8वें वेतन आयोग के गठन की जो घोषणा कर दी गई है, और दूसरा 12 लाख तक की आमदनी को आयकर से मुक्त किया गया है। इसके बाद मध्यम वर्ग ने काफी राहत की सांस ली है और उसे लग रहा है कि इस सरकार को उसका भी कुछ ख्याल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहकर कि जो आयकर में छूट मिली है ये तो
मध्यम वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं का ट्रेलर मात्र है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, यानी इससे बड़ी बड़ी घोषणाएं होना बाकी है। तो इसने भी मध्यम वर्ग को एक नई उम्मीद जगाई है कि पता नहीं कौन सा बड़ा काम ये सरकार करने जा रही है। खास तौर से कर्मचारी जो संगठन है, कर्मचारी जो हैं, उनमें इस बात को लेकर चर्चा चलने लगी है कि हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग में उनके लिए जो फिटमेंट फैक्टर आने वाला है वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा अच्छा हो, जैसा कि आयकर के मामले में हुआ है। तो अगर इतनी उम्मीदें मध्यम वर्ग के बीच में जग गई, योगी और मोदी का जादू एक बार फिर दिल्ली की जनता पर चल गया, जैसा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ, तो हो सकता है एक बार यहां पर लंबे समय के बाद, लगभग 2.5 दशक से अधिक समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। क्या होगा ये तो दिल्ली के मतदाता तय करेंगे, क्योंकि कल सुबह से मतदान होना है और 8 तारीख के लिए चुनावी नतीजे आएंगे। तो 8 तारीख के लिए तक इंतजार करते हैं, जब ईवीएम खुलेंगी तो बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे होंगे कि दिल्ली की जनता ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को मौका दिया है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का, या फिर उनकी लंगड़ी सरकार बना रहे हैं कांग्रेस के समर्थन से, या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सूखा जो 2.5 दशक से ज़्यादा अधिक समय से हो गया है उसको तोड़कर उसमें हरियाली आएगी और भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बनेगी दिल्ली में। क्या होगा ये 8 तारीख को मालूम चलेगा। तब तक के लिए हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करिए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।